खंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। आज दूसरा दिन है और काफी अहम है क्योंकि आज राज्य सरकार सदन में पेश करेगी अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे। 11,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। शाम 4 बजे सदन में पेश करेगी अनुपूरक बजट सरकार। दूसरा दिन है आज विधानसभा के मानसून सत्र का। एक और आज सुबह भी विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, कुछ मांगों को लेकर सरकार को घेरा। आज का दिन बेहद खास, अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। शाम 4 बजे सदन के पटल पर रखा जाएगा अनुपूरक बजट। आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का। अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 11,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आक्रामक है मानसून सत्र में। सरकार को घेर रहा है कई मुद्दों को लेकर। आज सुबह भी सदन की शुरुआत से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने बाहर धरना भी दिया, नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी। ज्ञानेंद्र, चूंकि दूसरा दिन है, क्या गहमा गहमी, अब तक क्या हुआ सदन में? बिल्कुल, सुबह 11 बजे जो सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई उसके ठीक पहले देखा गया कि विपक्ष के विधायकों का जो तेवर है, सदन के बाहर सीढ़ियों पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया और साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में सभी विधायकों ने सीढ़ियों पे प्रदर्शन किया। ऐसे में अगर हम कहें तो जिस तरीके से विपक्ष ने सदन की कार्यवाही से ठीक पहले तमाम ऐसे मुद्दे हैं, प्रदेश के अंदर अतिक्रमण का मामला हो, बाजपुर में अतिक्रमण हटाने का मामला हो, मसूरी में अतिक्रमण हटाने का मामला हो, हरिद्वार की बात हो, इन सभी मुद्दों को बेशक जोर शोर से उठाने की कोशिश की सभी विधायकों ने। इसके अलावा अगर हम देखें, हरिद्वार उधम सिंह के कुछ इलाकों में किसानों को बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस मुद्दे को उठाने का काम किया है और सदन के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सदन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जिस तरीके से सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई, सबसे पहले जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं भुवन कांपड़ी की तरफ से डेंगू के मामले को उठाने का काम किया गया, सरकार से जवाब मांगने का काम किया गया कि कितने मामले प्रदेश के अंदर डेंगू के हैं और कितने अस्पतालों में इसको अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। संबंधित मंत्री की तरफ से, धन सिंह रावत की तरफ से इसका जवाब दिया गया, जो कि 9 से अधिक जो मामले हैं पूरे प्रदेश भर में देखे गए हैं, उनकी तरफ से जो जवाब दिए गए हैं। 5 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। ऐसे में विधायकों का जो प्रश्नकाल है वो प्रारंभ हुआ। डेंगू का मसला सबसे तेजी से उछला सत्र की कार्यवाही के ठीक बाद। और अभी भी जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा गया, नेता प्रतिपक्ष ने बातचीत में जो जानकारी दी और कहा कि सदन के अंदर वो 310 में अतिक्रमण के मसले पे चर्चा की मांग करेंगे। इसके अलावा जो सत्र की अवधि कम की गई है उसको लेके कहीं ना कहीं वो चर्चा की बात उन्होंने की कि सत्र की अवधि जो कम की गई है उसको लेके सरकार से वो जवाब तलब करेंगे कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से है और अभी प्रश्नकाल का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, प्रश्नकाल चल रहा है। एक एक कर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने प्रश्न लगाने शुरू कर दिए हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों के बाद सत्ता पक्ष के विधायक ने, जो डोईवाला से विधायक हैं
उनकी तरफ से सवाल बृजभूषण गैरोला ने किया है। साफ तौर पे जिस तरीके से स्टेडियम को लेकर उनका सवाल था, जिसमें कि संबंधित मंत्री की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, तो ऐसे में प्रश्नकाल का दौर सदन के अंदर शुरू हो चुका है। 2 बजे के करीब जिस तरीके से लंच ब्रेक होगा, उसके बाद पुनः 3 बजे जो सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी और 4 बजे का वो समय रहेगा जब अनुपूरक बजट, जो कि 11,000 करोड़ रुपए का संभावित है, वो सदन के पटल पे सरकार रखेगी। और ऐसे में चर्चाएं ये भी तेजी से चल रही हैं कि 3 दिन के सत्र के दौरान आज सरकार जो सदन के पटल पे अनुपूरक बजट रख रही है, आज ही सत्र की समाप्ति की जा सकती है, ऐसी संभावना है। क्योंकि कल जन्माष्टमी की छुट्टी है और परसों 8 तारीख को भी सत्र बुलाया गया है, जो कि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं सत्र की अवधि को लेके, और चर्चाएं भी हैं कि आज ही सत्र खत्म हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। बहरहाल सरकार 8 तारीख को भी सत्र बुलाए जाने की बात कर रही है। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, कई जो विधेयक हैं वो पेश किए जाएंगे, जिसमें क्षैतिज आरक्षण 10%, राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ मसला है। ये सभी विषय जो हैं आज सदन के अंदर गूंजने वाले हैं और मुख्य रूप से विपक्ष का जो तेवर है वो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सदन की शुरुआत से पहले जो उनका जो तेवर था वो सदन के अंदर जो सत्र चल रहा है उसके अंदर जिस तरीके से पहले डेंगू का मसला उठा, उसके बाद कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हैं और किस मुद्दे पर चर्चाएं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से करने की अनुमति दी जाती है, ये मुख्य रूप से देखने वाली बात होगी। जी ठीक, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार तो होती ही है सत्र के दौरान, लेकिन क्या निकल कर आता है, किन विधेयकों पर चर्चा होती है, कौन से प्रस्ताव पास होते हैं, अनुपूरक बजट में क्या क्या मद, क्या क्या राशि अलॉट की जाती है, इस पर आम जनता की निगाहें भी होती हैं ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, पूरे सत्र की जो कार्यवाही है उसे ऑनलाइन कहीं ना कहीं प्रसारित किया जा रहा है और कल भी जिस तरीके से प्रसारित किया गया और आज भी प्रसारित हो रहा है, पूरी जनता इसे देखती है। जो कार्यवाही होती है, अपने विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे उम्मीदें होती हैं जनता की, और ऐसे में उनकी तरफ से जो प्रश्नकाल लगाए जाते हैं उन प्रश्नों का क्या उत्तर मिलता है, उनमें कितनी कहीं ना कहीं आगे काम होता है, ये भी देखने वाली बात होती है। जनता की निगाहें मुख्य रूप से है आज के इस अनुपूरक बजट के पेश होने से पहले और प्रश्नकाल को लेकर जिस तरीके से जो मुद्दे विपक्ष उठाएगा, जनता की उसमें नजर रहेगी। क्योंकि प्रदेश के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से अतिक्रमण के मामले ने तूल पकड़ा है। मसूरी के कुछ इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया, उधर बाजपुर के इलाकों में हटाया गया, ऐसे ही विभिन्न इलाकों में प्रदेश के हल्द्वानी में देखा गया अतिक्रमण हटाने को लेकर कितना हल्ला बोला गया। तो ये ऐसे मसले हैं पिछले काफ़ी दिन से प्रदेश के अंदर ज्वलंत हो रहे हैं और ये मुद्दे विपक्ष उठा रही है। तो जनता सीधे सीधे इन सभी विषयों पे अपनी नज़रें बनाई हुई है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो जवाबदेह होगा वो देखने वाली बात होगी कि मंत्रियों का होमवर्क कितना पूरा होता है, कितना संतोषजनक वो जवाब देते हुए सदन के अंदर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि बहुत से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आक्रामक है और विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान चूंकि सरकार सामने होती है और बहुत सारे सवाल या मुद्दे जिनको घेरने का मौका विपक्ष के पास होता है, और ये बड़ा मौका होता है चूंकि पूरे प्रदेश की निगाहें सत्र पर होती हैं कि क्या किस तरह का आउटकम निकलता है सत्र के बाद। बिल्कुल, जिस तरीके से एक मौका होता है सदन के अंदर विपक्ष की तरफ से जवाब तलब करने का सभी सत्ता पक्ष के मंत्रियों से संबंधित विभागों से, और ऐसे में एक एक जो सवाल भी लगे हैं, तकरीबन 614 सवाल हैं सभी विधायकों की तरफ से जो इसमें लगाए गए हैं। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक एक कर जिस तरीके से सदन के अंदर आवाज़ गूंजनी भी शुरू हो चुकी है। डेंगू का जो मसला है सबसे बड़ा मसला है, वर्तमान में प्रदेश के अंदर डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और देहरादून में सबसे ज़्यादा आंकड़े 500 के ऊपर पहुँच चुका है और कहीं ना कहीं रोज़ाना जो मामले आ रहे हैं वो भी डराने वाले हैं। ऐसे में इस मामले पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था और विपक्ष ने भी इस मसले को आज सदन में उठा दिया। तो पूरी जनता, जो प्रदेश की जनता है, वो सदन की कार्रवाई पे नजर बनाए हुई है।